बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रास मति धीर। आई सुआसन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। इसके पहले का प्रसंग था कि राजा जनक जी ने चारों पुत्रियों को विदा किया, तो जो सीता जी ने तोता और मैना पाल रखे थे वो बड़े व्याकुल हुए और कहने लगे कि वैदेही कहाँ है, सीता जी कहाँ है। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि जब पशु पक्षियों की भी ऐसी दशा थी तो मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। इस प्रकार पशु पक्षी भी व्याकुल हो गए, सारे नगर के निवासी व्याकुल हुए। राजा जनक जी भाई के सहित वहां आ गए और सीता जी को देख करके उनका धैर्य छूट गया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे और उन्होंने सीता जी को अपने हृदय से लगा लिया। बार बार उनको हृदय से लगाते हैं। मंत्री गण राजा जनक जी को समझाते हैं। समय को देखकर राजा जनक जी धैर्य धारण करते हैं और पालकी मंगवाते हैं। पालकियों पर चारों पुत्रियों को चढ़ाते हैं। फिर राजा जनक जी ने बहुत प्रकार से सीता जी को समझाया, स्त्रियों के धर्म समझाए, ससुराल में कैसे क्या करना है, कैसे रहना है, यह सब समझाया। फिर सीता जी की जो अत्यंत प्रिय दास दासी थे उन्हें भी दिया। अब जब सीता जी चलने लगी पालकियों पर, तब जो नगर के निवासी थे सभी लोग बड़े व्याकुल हो गए। अब राजा जनक जी ब्राह्मणों के साथ, सचिवों मंत्रियों के साथ वरात को भेजने के लिए चल दिए। कुछ दूर भेजने जाते हैं, राजा दशरथ जी ने अत्यंत विनय के साथ सभी से वापस होने के लिए कहा। जो ब्राह्मण लोग थे उन्हें बहुत सा दान दिया, याचकों को दान दिया। सभी लोग वापस हो गए, लेकिन राजा जनक जी प्रेम के कारण साथ ही चले जा रहे थे। जब राजा जनक जी को देखा कि ये वापस नहीं जा रहे हैं, तब राजा दशरथ जी रथ से नीचे उतर आए और अत्यंत विनय के साथ हाथ जोड़ करके प्रेम से सनी हुई वाणी के साथ राजा जनक जी से कहने लगे कि आप वापस हो जाइए, बहुत दूर तक आ गए हैं। तब राजा जनक जी ने प्रेम से सनी हुई वाणी से हाथ जोड़ करके राजा दशरथ जी से कहा कि मैं आपकी बड़ाई किस प्रकार से करूं। आपने मुझे बड़प्पन दिया है, जो मुझसे संबंध बनाया। अब इसके आगे की कथा। कौशलपति समुधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलनी परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। लखन सिया रामचंद्र की जय। राजा दशरथ जी ने अपने समधि का सम्मान किया सब प्रकार से। अब जो दोनों का मिलना है, दोनों की विनय है और दोनों का प्रेम इतना बढ़ गया कि वो हृदय में समा नहीं रहा है।
मुनि मंडल ही जनक सिरुनावा, आशीर्वादु सबहि सन पावा। सादर पुनि भेंटे जामाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। अब राजा जनक जी ने जो मुनि लोग थे, ब्राह्मण लोग थे बारात में, उन सबके चरणों में सिर नवाया और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद राजा जनक जी सभी दामादों से मिले। दामाद कैसे थे? रूपशील और गुणों के निधान थे। जोरी पंकुरोह पानी सुहाए, बोले बचानो प्रेम जनु जाए। राम कराओ के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेशो मन मानस हंसा। हाथ जोड़ करके राजा जनक जी प्रेम से सनी हुई वाणी के साथ भगवान राम से कहते हैं कि हे राम, आपकी किस प्रकार से प्रशंसा करूं, क्योंकि आप मुनियों के और शिव जी के मन रूपी सरोवर में हंस के समान है। करही जोग जोगी जेहि लागी, कोहू मोहू ममता मधु त्यागी। व्यापकु ब्रह्मु अलखु अविनाशी, चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। जिसके लिए योगी लोग क्रोध मोह ममता मद आदि को त्याग करके योग की साधना करते। आप कैसे हैं प्रभु? आप व्यापक हैं, सर्वव्यापी ब्रह्म हैं, अव्यक्त हैं, अविनाशी हैं, चिदानंद हैं, सतचित आनंद के स्वरूप हैं। आप निर्गुण हैं, यानी गुणों से रहित भी हैं और गुण की राशि भी है। मन समेत जही जान नवानी, तरक्की न सकाही सकल अनुमानी। महिमान गम नेति कही कहाई, जो तेहु काल एक रस रहाई। कहने लगे कि जिनको ना तो मन जानता है ना वाणी जानती है, सब केवल अनुमान लगाते हैं, जिसके लिए कोई तर्क नहीं। जिनकी महिमा को वेदों ने नेति नेति के कहकर के गाया है, जो तीनों काल में से यानी सदा सर्वदा एक रस रहने वाले। नयन विषय मो कहूं भयऊ, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभु जग जीव कह, भयीशु अनुकूल। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहते हैं कि वही प्रभु, वही परमात्मा मेरे नेत्रों के लिए विषय हुए, यानी मुझे उनका दर्शन प्राप्त हुआ है। जीव को
जब परमात्मा अनुकूल हो जाते हैं तो सब जगह लाभ ही लाभ होता है। सबही भांति मोहि दीन्हि बड़ाई, निज जन जानी लीन्हि अपनाई। होहि सहस दस शारद शेषा, करहीं कलपो कोट के भरी लेखा। आपने मुझे सब प्रकार से बड़प्पन दिया है, अपना सेवक जान करके, अपना जन जान करके मुझे अपना लिया है आप। यदि 1000 वर्षों 10,000 वर्षों तक सरस्वती और शेष जी यानी 10,000 सरस्वती और शेष जी हों और करोड़ों कल्पों तक आपकी बड़ाई करें या उसकी गणना करें, गुणों की गणना करें, तब भी वो नहीं कर सकते। मोरे भाग राउर गुण गाथा, कही न सिराही सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम्हरी झहू स्नेह सुठी थोरे। मेरे भाग्य को और आपके गुणों को यदि 10,000 शेष सरस्वती भी करोड़ों कल्पों तक कहें तो भी कह नहीं सकते हैं, पूरे नहीं पड़ते। मैं तो केवल एक बल से कह रहा हूं। वह बल क्या है? वह यह है कि आप थोड़े से प्रेम में भी प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगऊं कर जोरे, मनु पर हरै चरण जनि भोरे। सुनि बर वचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। इसलिए वे बार बार मैं आपसे विनय करता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी कभी आपके चरणों का त्याग न करे। जब ऐसे श्रेष्ठ वचनों को भगवान राम ने सुना तो उनको बड़ी संतुष्टि हुई और ऐसे भगवान पूर्ण काम रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए राजा जनक जी के वचनों से। करीवरो विनय ससुर सन्माने, पितु कोश को वशिष्ठ समझाने। विनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीन्ही। फिर भगवान राम ने बड़ी सुंदर विनती करके राजा जनक जी को अपने पिता दशरथ जी, गुरु वशिष्ठ जी के समान जान करके बड़ा उनका सम्मान किया। उसके बाद राजा जनक जी भरत जी से मिले और उनसे बड़ी विनय की, प्रेम के साथ मिलते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूद नहीं, दीन्हि आशीष महिष। भय परस्पर प्रेम वश,
फिर नावहि शीस लखन सिया रामचंद्र की जय। उसके बाद राजा जनक जी लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिले। आपस में सभी लोग प्रेम के बस में हो गए और एक दूसरे को सभी सिर नवा रहे। बारो बारो करी विनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनको गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन हिलाई। राजा जनक जी की बार बार विनती करके उन्हें बड़प्पन दे करके भगवान राम भाइयों के सहित चल दिए। तब राजा जनक जी ने जाकर के दशरथ जी के चरणों को पकड़ लिया और उनके चरणों की धूल को अपने सिर पर धारण किया, अपने नेत्रों में लगाए। सुनु मुनीश्वर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुखो सुजसु लोकपत चाही, करत मनोरथ सकुचत आही। राजा दशरथ जी ने मुनि के चरणों को पकड़ा, प्रणाम किया और कहने लगे कि हे मुनि, आपके दर्शन करने से कुछ भी अप्राप्त नहीं है, अगम नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है, कोई चीज दुर्लभ नहीं। जो सुख और यश लोकपाल चाहा करते हैं लेकिन वह असाध्य समझते और मनोरथ करते हुए सकुचा जाते। सो सुखु सो जसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। कीन्ही विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महिषु आशीषा पाई। कहने लगे कि वही सुख, वही यश मुझे प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से आपका जो दर्शन है उससे सारी सिद्धियां अनुगामी रहती हैं और पीछे चलने वाली रहती। इस प्रकार राजा दशरथ जी ने बार बार विनती करी, उनके चरणों में सिर नवाया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोटे बड़ सब समुदाई। राम ही ने रखी ग्राम नर नारी, पाई नयनो फल हो ही सुखारी। इस प्रकार से वाजे बजाते हुए बारात ने चल दिया। जो छोटे बड़े सब थे वे बड़े प्रसन्न हैं। भगवान राम का दर्शन करके जो नगर के स्त्री पुरुष थे सब सुखी हुए, अपने नेत्रों का लाभ लिया। बीच बीच बरवास करी, मगलो घन सुख देत। अवधो समीप पुनीत दिन, पहुंची आई जनेत। लखन सिया रामचंद्र की जय।
अब क्या हुआ कि बारात बीच बीच में निवास कर रही है, जहां संध्या हो जाती है वहीं रुक जाते, और जो रास्ते के गांव पड़ते थे वहां लोग मिलते थे, उनको दर्शनों का लाभ देते हुए। और क्या हुआ कि फिर बारात एक पवित्र दिन को और अयोध्या के निकट पहुंच गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सोता करऊ पयान। सोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।